بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون फरमाया रब्बुल आलमीन ने ऐ नबी आप कह दीजिए बेशक वो मौत जिससे तुम भाग रहे हो वो मौत तुमसे मुलाकात करने वाली है, वो तुमसे मिलकर रहेगी। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल के बारे में बताएगा, खबर देगा जो कुछ तुमने किया है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, आलिमुल गैब व शहादा की तरफ तुम लौटाए जाओगे। मौत आएगी, जिंदा किए जाओगे। जो गैब को भी जानता है, मौजूद नहीं है उसको भी जानता है, जो मौजूद है उसको भी जानता है, उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। फिर वो तुमको खबर करेगा तुम्हारे अमल के बारे में कि तुम क्या कर रहे हो। गुज़श्ता जुमों में भी आपके सामने मौत से मुताल्लिक खिताब हुआ था, जिसमें हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत से मुताल्लिक बयान रखा गया था और ये बताने की कोशिश की गई थी कि दुनिया में जो इंसान सबसे ज्यादा बाइज्जत, सबसे
ज़्यादा ऊंचा, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा, उसकी मौत आ गई। वो इस दुनिया से चले गए। अगर कोई दुनिया में हमेशा बाकी रहता तो वो नबी थे जिन पर कुरान उतारा गया, वो हमेशा बाकी रहते। लेकिन उनकी भी मौत आ गई तो फिर बाकी और दुनिया में कौन जिंदा रहेगा, बाकी रहेगा। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ रूए ज़मीन पर है वो फना हो जाएगी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, अल्लाह बाकी रहेगा और सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये मौत, जब अल्लाह ने हयात को लिखा, हयात को पैदा किया, तो उसी के साथ साथ मौत भी लिख दी। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और हयात को पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया खलकल मौत वल हयात, पहले मौत का जिक्र हुआ, उसके बाद हयात का जिक्र हुआ। मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया। हयात, मौत पहले, उसके बाद फिर आखिरत में हयात होगी, अब्दी जिंदगी होगी। यहां पहले हयात, उसके बाद मौत, लेकिन अल्लाह ने तरतीब उल्टी रखी। खलकल मौत वल हयात, मौत और हयात को पैदा किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है। इसलिए मौत और हयात को पैदा, वरना क्या जरूरत, जिंदा है तो जिंदा है, मुर्दा है तो मुर्दा है। लेकिन चूंकि अल्लाह ने इंसान और जिन्नात की तख्लीक का मकसद वाहिद ये रखा है कि वो मेरी इबादत करें, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसलिए अल्लाह ने मौत को भी और हयात को भी पैदा किया और देखना ये चाहा कि कौन अच्छा अमल करता है। मौत से कौन डर रहा है, मौत से किनको घबराहट हो रही है, या जानवरों की तरह वो जिंदगी गुजार रहा है। जानवरों से कोई हिसाब व किताब नहीं, उनके पास अक्ल नहीं है, मर गया खत्म होगी। लेकिन इंसान को अल्लाह ने अक्ल से नवाजा, अशरफुल मखलूकात, अकरमुल मखलूकात इनको कहा, कुरान जैसी अजीम किताब इनको दिया गया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सबसे ज्यादा दुनिया में अल्लाह के नज़दीक और आखिरत में अल्लाह के नज़दीक प्यारे नबी, उनकी उम्मत बनाया। तो फिर हिसाब व किताब कैसे नहीं होगा, मौत आएगी, हिसाब व किताब होगा। अल्लाह ने फरमाया कुलिल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत से मिलकर रहोगे, मौत तुमसे मिलकर रहेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादा, जो गैब को भी नहीं है नजर के सामने उसको भी जानता है, जो नजर के सामने है उसको भी जानता है, गैब और शहादा का जो मालिक। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम कर रहे थे दुनिया में वो तुमको एक एक करके बताएगा, चिट्ठी दे देगा, पकड़ा देगा, हर एक को कागज दे देगा, कागज पढ़ेगा, कहेगा मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, क्या हो गया है, हम इस किताब में, इस चिट्ठी में, इस नामा में देख रहे हैं कि हमने जो छोटा सा छोटा काम किया था वो भी यहाँ मौजूद लिखा हुआ, जो बड़ा सा बड़ा काम किया था वो भी मौजूद है, जो लोगों के सामने किया था वो भी मौजूद है, जो लोगों की नजरों से छुप कर किया था वो भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। अल्लाह के यहाँ जाना है, सबको मौत आनी है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम बकसरत मौत को याद करो, अक्सरू जिक्र हादिमिल लद्दात अल मौत,
लज्जतों को काट देने वाली चीज मौत को कसरत के साथ याद रखें। लेकिन आज का इंसान इतना ढीठ और इतना गाफिल हो गया है, लगता ऐसा है कि उनको मरना ही नहीं है, उनको मौत आनी ही नहीं। सारी शरीयत, सारा कुरान, सारा दीन, सारा धर्म उनके सामने खेल है, तमाशा, कुछ नहीं। जब इंसान इस पोजीशन में आ जाता है, इतना ढीठ हो जाता है और इस पोजीशन में आता है कि दीन, इस्लाम, धर्म, उनकी कोई इज्जत नहीं, कोई एहतराम नहीं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों को और ज्यादा सख्त कर देता है और फिर कोई हिदायत उनको नसीब नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ढील देता है और जब पकड़ने पर आता है तो इंतहाई सख्ती के साथ पकड़ता है। कौम बनी इसराइल किस कदर ढीठ हो गई थी। जब मैदान तीह में मिस्र से भाग कर गए, फिरौन का लश्कर पीछे, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग आगे आगे, फिरौन दौड़ा रहा है, ये लोग भाग रहे हैं, आगे समुंदर है, पीछे फौज है, जाएंगे कहां? घबरा गए। अल्लाह ने मूसा को कहा तुम्हारे पास जो लाठी है समुंदर में मारो। समुंदर में मारा, रास्ता बन गया और उस रास्ते से होकर उस पार चले गए। फिरौन जो पीछे से आ रहा था उसी रास्ते में दाखिल हुआ। पानी को अल्लाह ने कहा दोनों तरफ से मिल जाओ, दोनों तरफ से मिल गया और सारा लश्कर, सारी फौज उनकी तबाह हो। उस पार चले गए, वहां खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से खाने का इंतजाम कर दिया। कोई मेहनत नहीं, न खेती करनी है, न मजदूरी करनी है, न कमाना है, न कुछ करना है, कुछ नहीं। अल्लाह ने खाने का इंतजाम कर दिया, मन और सलवा, मीठा खाना और नमकीन खाना। प्यास लगी तो कहा इस पत्थर को मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा तो झरने निकल गए। धूप लगी तो अल्लाह ने आसमान जिधर जिधर सूरज जा रहा बादल का टुकड़ा वहां कर दिया, सायबान बन गया, छाता बन गया। इत्मीनान से, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उस कौम को ये इनाम पसंद नहीं आया। कहा कि मूसा, मिस्र में हम थे तो खीरा खा रहे थे, ककड़ी खा रहे थे, सब्जी खा रहे थे, मसूर की दाल खा रहे थे, प्याज खा रहे थे, वो अच्छा लग रहा था। ये एक ही किस्म का ये खाना हमको अच्छा नहीं लग रहा। कहा अगर तुमको ये खाना है तो यहां से उस पार जाना। क्या खाना है? ये कहते हुए उस पार जाओ, हित्ततुन, हित्ततुन, गुनाह उतरे, माफी हो, हमारी गुनाहें माफ हो, ये कहते हुए तुम उस पार जाओ। लेकिन वो बदतमीज कौम, वो हठधर्म कौम, वो गाफिल कौम इस कदर मजाक पर उतर आई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का इस कदर वो मजाक उड़ाया करती थी कि इतना आसान लफ्ज था कि ये कहते हुए कि अल्लाह हमारे गुनाह को माफ कर दे, हमारे गुनाह उतर जाए, ये कहने के बजाय उन्होंने क्या कहा? हब्बतुन फी सारतिन, दाना जौ में, जौ में दाना, बाली में दाना, ये कहते हैं। यानी मूसा की हम इख्तलाफ, मूसा का से मुखालफत करेंगे, मूसा की बात नहीं मानेंगे, वो जो कहेंगे उसका मजाक उड़ाएंगे। क्या कहा? कहा हित्ततुन, गुनाह माफ हो। इस लफ्ज को उन्होंने बदल करके क्या कहा? बदतमीज कौम, कि उन्होंने कहा हब्बतुन फी सारतिन, जौ में दाना, जौ में दाना, जौ में दाना, इस तरह कहते हुए इस पर कहा सजदा करते हुए जाओ। ये लफ्ज कहो और सजदा करते हुए जाओ। अल्लाह हो सकता है कि तुम्हारी इस नाफरमानी की वजह से, जिस अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर इतना फजल किया, आसमान से खाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए उतारा, तुम उस नेमत का नाशुक्री कर रहे हो। तो सजदा करते हुए ये लफ्ज कहते हुए हित्ततुन, 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 उस पार जाओ। कोई दरवाजा था, आप इधर इस पार से उस पार जाओ। उसकी सरिश्त में, उसकी तबीयत में, उसकी फितरत में, उसकी खिलकत में, उसकी पैदाइश में बदतमीजी लिखी हुई थी
तो उन्होंने हब्बतुन फी सारतिन कहा और चुत्तड़ के बल घिसटते हुए गए, सजदा करते हुए नहीं, चुत्तड़ के बल घिसटते हुए उस पार गए। जो मूसा की नाफरमानी हमको करनी है, जो कहेंगे वो नहीं मानेंगे, बदतमीजी करेंगे, चुनांचे उस पार उसी हालत में वो लोग गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां अजाब भेज दिया, जाओ कितना बदतमीजी करो, अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया। देखते देखते कितना लुक्मा अजल बन गया, कितनी ताकत, कितना जोर है। बगावत करो, बदतमीजी करो, चुनांचे कोई कौम जब बदतमीजी पर उतर आती है तो इंतहा है गोया उस कौम की, वो उस कौम की इंतहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अनकरीब कभी भी उस कौम को तबाह और बर्बाद कर सकता है। कौम आद को हलाक कर दिया, कौम समूद को हलाक कर दिया, कौम सालेह को हलाक कर दिया, कौम नूह को हलाक कर दिया, बेशुमार कौमों को हलाक किया। जब आखिरी पड़ाव पर, आखिरी बदतमीजी पर वो उतर आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजाब हरकत में आई और खत्म कर दी गई वो कौम। तो मैं ये कह रहा था कि मौत यकीनी है, मौत आनी है। आज इसकी बारी है तो कल उनकी बारी है। हर एक की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत मुकर्रर कर दी है और ला युअख्खरु साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मुख्तलिफ उसलूब में इस लफ्ज को बयान फरमाया है कि मौत जिस वक्त मुकर्रर है, न मिनटों आगे होगी न मिनटों पीछे होगी, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं होगा। दुनिया के सारे अतिब्बा, सारे मुआलिज और सारे बड़े बड़े रिसर्च करने वाले डॉक्टर सामने मौजूद हों, लेकिन मौत को टल नहीं सकते, 1 सेकंड के लिए भी टल नहीं सकते। जिस वक्त मौत मुकर्रर है, आनी ही है, मौत आकर है। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा का, जहां कहीं भी रहो, मजबूत किले के अंदर रहो, वहां भी मौत आ जाए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत किस तरह से आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से भी मौत लिखी है। बड़े लोगों की मौत बड़े तरीके से आती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात के भी मालिक हैं, इंसान के भी मालिक हैं, चरिंद परिंदों के भी मालिक हैं, हवाओं के भी मालिक। जहां चाहते हैं हवा में उड़कर जाते हैं। इतने बड़े, कहा था, दुआ किया था कि अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा, ऐसी बादशाह अता फरमा कि इस हम जैसी बादशाह इसके बाद किसी की ना। इतनी बड़ी बादशाह, जिन्नात को काम पर लगाए हुए हैं, असा लेकर, लाठी लेकर ऐसे खड़े हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के में बादशाहत उनकी कायम, लाठी लेकर खड़े हैं, जिन्नात काम पर लगे हुए हैं। अल्लाह ने मौत का फैसला कर दिया, खड़े खड़े उनकी मौत हो गई, लाठी पकड़े हुए उनकी मौत आ गई, किसी को पता नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत इस अंदाज में इस तरह दी, लोगों में यह मशहूर था कि जिन्नात गैब जानते हैं, जिन्नात को गैब का इल्म है। अल्लाह के अलावा इस जमीन पर न जिन्नात को, न इंसान को, न वली को, न पीर को, न फकीर को, न नबी को, न रसूल, किसी को गैब का इल्म नहीं, सिर्फ अल्लाह गैब जानता है। उस अकीदे की तरदीद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खड़े खड़े मौत दे दिया। और जिन्नात वहां मौजूद थे, वो जान नहीं सके कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत हो गई। अगर वो गैब जानते तो उनको मालूम हो जाता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत आ गई। उनकी जो लाठी थी, दीमक ने लाठी को चर लिया, लाठी को खा लिया, वो लाठी भूसा बन गई, मिट्टी बन गई। लाठी की ताकत, हाथ लाठी जब भूसा बन गई, मिट्टी बन गई तो गिर गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जसद खाकी भी गिर गया। तब जिन्नात को मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत हो गई। खड़े खड़े उनकी मौत आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मलकुल मौत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास रूह को कब्ज करने के लिए भेजा। एक फरिश्ता का नाम मलकुल मौत, जिसको इजराइल कहते हैं, मौत का मालिक, मौत का फरिश्ता, मौत का पैगाम लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए।
कहा आप कौन? कहा कि मैं आपकी रूह को कब्ज करने के लिए आया हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको थप्पड़ मार दिया, आंख में थप्पड़ लगा, एक आंख की बीनाई उनकी खत्म हो गई। फरिश्ता वहां से वापस रब्बुल आलमीन के पास गया, कहा आपने मुझे एक ऐसे इंसान के पास रूह कब्जे करने के लिए भेजा है जो मरना नहीं चाहता। क्या हुआ? कहा इस तरह से हुआ। कहा कि फिर जाओ। फिर वो आए, कहा उनसे जाकर के कहो कि अगर तुम्हें मौत पसंद नहीं है तो एक बैल के जिस्म पर अपने हाथ को रखो और तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, हर बाल के बदले में तुमको 1-1 साल जिंदगी मिलेगी। जाकर उनको ये कहो। फरिश्ते ने ये कहा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसके बाद फिर क्या होगा? फरिश्ते ने कहा उसके बाद फिर मौत आएगी। कहा क्या अल-आन, तब इतनी देर इंतजार की क्या जरूरत है, अभी हमारे रूह को कब्जे करो। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्जे हुई। बड़े लोगों की मौत बड़े तरीके से आती है। हदीस की किताबों में आया है कि जब इंसान नज़्क़े रवा में मुब्तला होता है, मौत की बेचैनी उनको आकर घेर लेती है, तो उनके पास फरिश्ते आते हैं। जो मोमिन होता है उनकी रूह इस अंदाज से कब्ज होती है जिस तरीके से गोंधे हुए आटे में अगर बाल हो तो एक तरफ से उनको पकड़कर आसानी के साथ खींच लिया जाता है, कोई उसको खींचने में परेशानी नहीं होती। इसी तरीके से मोमिन की मौत होती है, ईमानदारों की मौत होती है तो आसानी के साथ उनकी मौत आ जाती है। लेकिन फिर भी मौत की तो बेचैनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना लसकरातिल मौत, मौत की बेचैनी, मौत की बेचैनी। नबी पर भी मौत की बेचैनी आई थी। जब मौत की बेचैनी हुई, हजरत फातिमा ने देखा तो रोने लगी। नबी ने देखा कि मेरी बेटी रो रही है, कहा बेटी रोना नहीं, आज के बाद तेरे अब्बा पर कोई और बेचैनी नहीं आई, ये आखिरी बेचैनी इनको। तो मौत की बेचैनी होती है, लेकिन काफिरों के मुकाबले में मुस्लिम की, मोमिन की, ईमान वालों की बेचैनी कम होती है। और कहा काफिर की मौत किस तरीके से आती है, उनकी रूह किस तरीके से कब्जे की जाती है। कहा जिस तरीके से कांटादार बैर का दरख्त हो, कांटादार बैर का दरख्त हो और उस पर कोई पतला बारीक कपड़ा उस पर ओढ़ा दिया जाए, फेंक दिया जाए और उसके एक किनारे को पकड़ करके खींचा जाए, तो जब खींचेगा तो आसानी के साथ वो कपड़ा खींचा नहीं जाएगा बल्कि वो तार तार हो जाएगा, फट। इस तरीके से काफिर की रूह जब उसको निकालने की कोशिश की जाती है तो जिस्म में भागती फिरती है, निहायत सख्ती के साथ उसकी रूह को उसके जिस्म से निकाला जाता है और फिर उनकी मौत आ जाती है। कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र में उनको रख दिया जाता है, कब्र में उतार दिया जाता है और रखने के बाद मिट्टी देकर मोमिन मुसलमान वापस चले आते हैं। आताहु मलकान, उनके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उनको फिर जिंदा किया जाता है। तो आद रूहुहु फी जसदिही, उनके जिस्म में उनकी रूह लौटा दी जाती है और वो फरिश्ते सवाल करते हैं मर रब्बुका, मा दीनुका, मा तकुलु फी हादा रुजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम। 3 सवाल, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारी हिदायत के लिए जो नबी आए उनका नाम क्या है, वो कौन है। अगर मोमिन है, मुसलमान है, नमाजी है, दीनदार है, दीन इस्लाम का एहतराम करने वाला है,
तो वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और वो नबी जो हमारे लिए हिदायत के लिए आखिर में आए, उनका नाम मोहम्मद है, जिन पर हमने ईमान लाया। तो उनको कहा नम का नौमतिल उरूस का, सो जाओ सो जाओ। जन्नत का कनेक्शन, जन्नत का खाना, जन्नत का बिछौना उनके लिए कर दिया जाता है, जन्नत से कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। लेकिन यही सवाल जब काफिर से, बेनमाजी से, बेईमानों से, शैतानों से, दीन इस्लाम के एहतराम न करने वालों से सवाल किया जाता है, तो कहेगा हा लादरी, मैं सुना करता था, लोग कहा करते थे तो मैं सुना करता था। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, दिल में उसको कभी जगह नहीं दिया। तो उनको कहा जाता है कि हाय तुम्हारी बदबख्ती, हाय नाकामी, हाय तुम्हारे लिए बर्बादी। और जहन्नम का कनेक्शन उनकी कब्रों से जोड़ दिया जाता है। कहा इसी तरीके से तुम पड़े रहो जब तक कयामत नहीं होगी। जहन्नम की आग तुमको इस तरीके से जलाती और तड़पाती रहेगी और जहन्नम की सजा तुमको मिलती रहेगी। जन्नतियों के लिए, जो अच्छे लोग होंगे, उनके लिए नम का नौमतिल उरूस का, क़यामत तक तुम इसी तरीके से आराम से रहो। और इन बदबख्तों के लिए इसी तरीके से तुम तकलीफ में रहो। अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर ये आसान तो सब कुछ आगे आसान, अगर ये मुश्किल तो आगे सब कुछ मुश्किल। तो हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, कुरान वाले हैं, दीन वाले हैं, धर्म वाले हैं। हमें इनका एहतराम करना चाहिए, दीन का एहतराम करना चाहिए, दीन का मजाक नहीं करना चाहिए, दीन और दीन इस्लाम का मजाक नहीं करना चाहिए, कुरान का मजाक नहीं करना चाहिए। और हट धर्मी में आकर के कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे इस्लाम रोकता है या मना करता है। जो कोई इस तरीके से करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ढील देता है। और अल्लाह के यहाँ ये कानून इमहाल और तमहील बहुत जबरदस्त है। कोई ये कहता है कि हम तो ये करते हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं होता। अल्लाह कहता है वा उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन। कुरान करीम में बेशुमार आयत इस सिलसिले में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को ढील देता है और जब पकड़ेगा तब उनको होश आएगा। इंसान के पास अक्ल है, बुद्धि है, सब कुछ है। आदमी अगर अपनी मौत को हर वक्त ख्याल में रखेगा तो इंशाअल्लाह वह हठधर्मी नहीं करेगा, बेदीनी नहीं करेगा, बेइज्जती नहीं करेगा, इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाएगा, दीन का मजाक नहीं उड़ाएगा। फिर नमाज पढ़ेंगे और नमाज में उनको हंसी आती है, उनको मजाक आता है, एक दूसरे को गुत्ता मारते हैं, एक दूसरे को मुक्का मारते हैं नमाज में। और वो भी जुमा की नमाज में। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों पर कि तुम कहाँ हो और कितने बदतमीज हो गए हो, कहाँ जा रहे हो तुम। ध्यान करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन का मजाक उड़ाया था। हित्ततुन के बजाय उन्होंने हब्बतुन फी सारतिन कहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैक वक्त उन पर ताउन का मर्ज भेज दिया और 70,000 से ज्यादा लुक़्मे अजल बन गए, मर गए। अजीब तमाशा है, रोजाना जुमा में देखा जाता है, ये उसको मार रहा है, उसको मार रहा। मौत का कोई ख्याल ही नहीं है, हमको मरना ही नहीं है। लगता है कि मौत हमको आनी ही नहीं है। अरे हमारे बाप मर गए, दादा मर गए, दादी मर गई, नानी मर गई, खानदान मर गया, तुम जिंदा रहोगे? हमेशा तुम बच करके रहोगे? कहाँ जाओगे? किस कदर दिन का तुम मजाक उड़ाओगे? किस कदर दिन का मजाक उड़ाओगे? बच्चों का दोष दिया जाता है कि बच्चे ऐसा करते हैं। बच्चों के साथ बड़े बड़े लोग भी हैं और वो भी ऐसा ही करते हैं। मुझे शर्म आती है और रोना भी आता है देख करके हालत कि हमारी कौम इस कदर बदतमीज हो गई। कहाँ जा रही है? कहाँ तक हम जाएंगे? नमाज के बाद 5 मिनट रुकने के लिए कहा जाता है, वक्त नहीं मिलता, रुक नहीं सकते। जाकर के सड़कों में, माठों में, गुफ्तगू में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ मस्जिद में रुक नहीं सकते। गोया मस्जिद में कोई उनको मार रहा है, बांध रहा है, उन पर अजाब आ रहा है, मस्जिद में नहीं रुकेंगे। मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे मछली पानी में, और मुनाफिक की मिसाल ऐसी है जैसे चिड़िया पिंजड़े में। चिड़िया पिंजड़े में रहकर हमेशा चाहती है कि भाग जाएंगे, लेकिन मोमिन की मिसाल मछली की है कि पानी में उनकी जिंदगी है,
तो मोमिन की मिसाल मस्जिद है कि मस्जिद में उनके लिए जिंदगी है, मस्जिद में उनके लिए हयात है, मस्जिद में उनके लिए रूह है। मौत को याद कीजिए, बदतमीजी से बाज आइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूं कि परवरदिगार आलम सबों को सही समझ और नेक समझ अता फरमाए और मौत को सामने रख करके हर कदम आगे उठाने की हमें तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।